एकत्रित आए हैं सभी माताएं बहनें अपनी जगह बना लें। पीछे जो भी युवा साथी बैठे हैं सभी अपनी जगह पे आ जाएं और इस हिंदू सम्मेलन में पधारे विभिन्न गांवों से मेट कोटवाल मंच के दाहिनी तरफ जो उनसे करबद्ध निवेदन है, आग्रह है कि नीचे बिछाव की व्यवस्था की गई है तो निश्चित रूप से आप नीचे अपनी जगह बना लें, अच्छा रहेगा। बुजुर्गों का इस कार्यक्रम में मंडल के सभी गांवों से बुजुर्ग बड़े सभी से आग्रह है बिना जाति पात के ऊंच नीच के सभी भेदभाव बोलकर सर्व समाज ये ऐतिहासिक दिन है। निश्चित रूप से हम सभी मिलकर यहाँ पे संकल्प भी लें कि किसी तरह का कोई भेदभाव हम आग्रह है कि आप अपनी जगह बना लें। नकुल भाई आप बना रहे हैं और अपना गीत है, माहौल थोड़ा शांत हो जाए, अपनी जगह बना लें। तब तक आप गीत का रसास्वादन करें। रमेश जी भाई साहब, रमेश जी, मंगल जी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध, स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हम हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। हम अन्न जल वायु परम श्रद्धा हमारी है, यहाँ के अन्न जल वायु परम श्रद्धा है अपना, जगाना देश है अपना। गाइए, आप तो बोल ही नहीं रहे। समय है अब नहीं खेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाए अपना। जतन हो संगठित हिंदू व सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति व उत्तम कार्य करने का, समुन्नत राष्ट्र प्रदान कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। शांत हो जाए। माता जी के इस परिसर में शांति बनाए रखें। केवल घंटे 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। शोभा यात्रा मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है और कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मंच सुसज्जित तैयार है। मैं आमंत्रित आदरणीय गिरिवर गिरिजी महाराज दूणी मंगरी धाम बासिया से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मंच पर पधारें और आज की अध्यक्षता स्वीकार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, अभिवादन करें। सभी से आग्रह है तालियां बजाकर महाराज जी का आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में और संघ में
40 वर्ष से स्वयंसेवक की भूमिका निभा रहे हैं। मूलतः आप सरेड़ी बड़ी बांसवाड़ा से हैं और वर्तमान में वनवासी कल्याण परिषद में जिला मंत्री जिला बांसवाड़ा के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अतिथि का पद ग्रहण करें। आप मूलतः सेमलिया के निवासी हैं और शिक्षाविद के रूप में प्रधानाचार्य के पद में आप डैना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तालियों के द्वारा अभिवादन करें ममता दीदी का। के आसन ग्रहण के पश्चात मैं मां भारती के सम्मुख आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का भी पधारें और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्योति नमोस्तुते। काली के दरबार में माता जी का कार्यक्रम हमारे अतिथि महानुभावों के द्वारा किया जा रहा है। जो भी उपस्थित है सभी पंडाल के बीच में पधारने का श्रम करें। सभी से आग्रह है आराम से अपनी जगह बना लें। पंडाल में की रक्षा के लिए यथार्थ का काम हम सभी मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। सभी ये मान ले कि हमारा समाज एक ही है, हिंदू समाज। कोई जाति पाति हमारी नहीं है, सभी जातियों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन तरफ बैठने का श्रम करें। आप भी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि की दीर्घा में हो। मनोज जी जिला प्रचार प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं, बैमई के हैं आप। अरविंद जी भाई साहब तिकली खंड संचालक हैं आप भी मंच के दाहिनी तरफ तिलक की रस्म के साथ साथ अतिथि महानुभावों का भी स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। महाराज जी स्वागत सम्मान हो रहा है। आगे हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि की दीर्घा में आदरणीय भाई साहब का स्वागत करने के लिए स्वागत और अभिनंदन करें। रतनलाल भाई घाट साकल चंद जी जादेला से आप भी पधारे। सुभाष जी हड़ात पाटलिया से तालियों के द्वारा अभिवादन करें, अभिनंदन करें। के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि की दीर्घा में सम्मानी ममता बहन के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। स्थानीय गांव के प्रशासक निर्मला बहन पाडलिया से आप पधारे और जिनका भी नाम मन से लिया गया है आप पधारे। तालियों के द्वारा अभिवादन कर। आज हमारे बीच में मौजूद महिला प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर ममता दीदी मौजूद है। उनका स्वागत और अभिनंदन हमारे बहनों द्वारा माता आनंद खान, भरत भाई खान, लक्ष्मण जी भगोड़ा, तलजी काका हरी,
शंकर भाई सोड़ा, दया भाई लहरी अब आए और उपरना लेकर डॉक्टर मनोज कुमार जी और राकेश जी, राजू भाई एडवोकेट आप पधारे, राजेंद्र भाई। विराट हिंदू सम्मेलन के कोषाध्यक्ष के रूप में विराजमान मोहन जी पधारे, और जो भी है महेश कोटवाल, इनका आप उपाड़ा के द्वारा स्वागत करें, सम्मान करें। प्रवीण जी सेमलिया आप भी पधारे, भाई देवीशंकर भाई सुतार आप भी पधारे, आप भी पधारे। दिनेश जी जैन, गणेश्वर जी बुनकर, भाग्यराम जी दर्जी, महेश कोटवाल का आप उपाड़ा के द्वारा स्वागत करें। सर रमेश भाई आप भी स्वागत अभिनंदन करें। रमेश जी, पूरा एक ग्रुप फोटो ले। बद्री, शंकर भाई यादव, कचरा भाई बुनकर, शांतिराम जी डेंडोर आप भी आए और अदाने आप द्वारा स्वागत। सभी महानुभावों का उपाड़ा के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाँ सर, इधर शांतिलाल जी अभी जो धनेश्वर भाई नटवर जी और धनेश्वर भाई बुनकर स्वागत सम्मान के पश्चात मैं अब ज्यादा औपचारिकता नहीं करते हुए हमारे बीच में उपस्थित अतिथि महानुभावों के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। इस मंडल के सबको जय श्री राम। आज के मंच की शोभा आदरणीय जयप्रकाश जी भाई साहब तृतीय वर्ष संघ से प्रशिक्षित हैं। संघ में 40 वर्षों से स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवा मंत्री जिला बांसवाड़ा का दायित्व निभा रहे हैं। मूलतया सरेड़ी बेड़ी बांसवाड़ा के निवासी हैं। आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे गिरवर गिरिवीर जी महाराज जी धोनी मंगरी धाम बासिया के गादीपति हैं। गिरवर गिरी गुरु गोविंद गिरिराज जी महाराज के चौथे वंशज के हैं। गिरिवर जी महाराज गणपत गिरी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र हैं। धोनी मंगरी धाम पर हर वर्ष 12 बीज का मेला भरता है। यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मालवा, गुजरात से हजारों की संख्या में भक्त भाग लेते हैं। मुख्य अतिथि की दीर्घा में ममता बहन पाटीदार जो मूलतया सेमलिया के निवासी हैं, वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डैयाणा में पीओ के पद के रूप में कार्यरत है। साथ ही पाटीदार समाज की चौखला गांडागा गांव के महिला के दायित्व, महिला मंत्री का दायित्व मुख्य निभा रहे हैं और समय समय पर समाज में आवश्यक सुधार और समस्त समाज में समन्वय के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं। अतिथि परिचय का सबका धन्यवाद। महाकाली मंदिर परिसर में गांडागा गांव के मंडल के सातों गांवों का यह विराट हिंदू सम्मेलन में पधारे हुए सभी माता बहनों का वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे सम्मानित मंच आज के अध्यक्ष धोनी धाम गिरिवर सिंह जी महाराज का, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जयप्रकाश जी और डॉक्टर मुख्य अतिथि महिला प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर ममता बहन, आप सबका, साथ ही हमारे पधारे हुए मेट कोटवाल जिन्होंने अपनी भक्ति से हमारे आसपास के क्षेत्र को सुगंधित किया है, धार्मिक किया है। आपने रात भर दिन में काम करने के बाद भी भजन मंडलियों के माध्यम से हमें आनंदित किया है, धार्मिक भावना से ओतप्रोत किया है। आज इसके साथ में पधारे हुए तमाम सेमलिया, खुमानपुर, मैंने सातों गांवों से पधारे हुए महानुभावों, युवा साथियों, महिलाओं तथा हमारे पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन से पधारे हुए आदरणीय हेड साहब तथा
समस्त मेरी आवाज जहां भी पहुंच रही है, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे टीवी चैनल के महानुभावों का, आप सबका तहे दिल से मां काली मंदिर परिसर में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का यह कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है जो बहुत लंबे समय बाद महान विद्वजनों के द्वारा सोचा सवारा हुआ कार्यक्रम है। आप सबकी स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
माननीय ममता दीदी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, मार्गदर्शन प्रदान करें, मंच पर वहीं बैठें और आप अपने विचारों से हम सबके बीच में अपनी बात रखूंगी। बोलिए सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। કેમ કે આ આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણું ગામ છે ને આપણા જ લોક છે, એટલે હું આજે હટી ને આપણી જ ભાષામાં, કેમ કે આપણા જે આરએસએસનું એક મંતવ્ય है कि भजन भोजन भवन भाषा, तो भाषा भी गुस्सा भी, तो भाषा भी अपनी बागड़ी भाषा में मैं मारा विचार व्यक्त करूँगा। महाकाली माँ, माँ खप्पर वाली ने चरणों में, माँ शारदे, माँ भारती ने चरण में मैं वंदन अभिनंदन करूँ हूँ ने आना दिव्य मंच ऊपर विराजमान बांसिया गादीपति ने रूप में विराजमान परम सम्मान्य परम पूजनीय आदरणीय गिरवर गिरी जी महाराज, एना क्रम में हूँ मंच ऊपर अपनी दिव्य अनुभूति करावा वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना खूब पुराना संगी आदरणीय जयप्रकाश जी पाठक भाई साहब, मारा सम्मुख विराजमान घाटा मंडल क्षेत्र में आबा वाला समस्त गाँवों वडील, मारा दादाओ, मारा युवान भाइयों ने मारे माँ यशोदा, माँ देवकी, माँ जीजाबाई, मीराबाई ना रूप में विराजमान पूरी मारी मातृशक्ति ने बाल गोपाल, आप सबनु હું આ વિરાટ હિન્દુ સંમેલન में ખૂબ ખૂબ વંદન અભિનંદન કરું હું। આજે આપણે બલ્લે ઘણી સૌભાગ્યની વાત है, गर्वની વાત है, અભિમાનની વાત है, સૌભાગ્ય આપણે बहुत પુણ્યશાળી હા કે આપણે આજે આવા એક આયોજન, આવો એક ખૂબ बहुत પુનિત કાર્યમાં આપણે ભાગ લઈ રહ્યો ને એનું પૂરું શ્રેય આપણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ने आला जिन्हें अपने आरएसएस भी कहें। मैं हमारी जे कुछ माता बहन है इन्होंने भी बताड़वा चाह रही हूँ कि आज संगठन है, एना संगठन नो मुख्य उद्देश्य है अपना नागरिक संरक्षण करवो ने अपना धर्म नो प्रचार प्रसार करवो। હું आज ये संगठन है, आना संगठन की स्थापना 27 सितंबर 2025 में आना संगठन ना 100 वर्ष पूर्ण थया ने एना 100 वर्ष ना पूर्ण थवाना कार्यकाल में આપણે આ ઠકણે આ વિરાટ હિન્દુ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन કરી રહ્યા हूँ। મને अच्छी तरह थकी याद है कि आज थकी कम से कम एक दशक पूर्व, कम से कम 12 साल मतलब 2014 ने पहले આપણે એક ચારીમેર એવું વાતાવરણ હતું, એના વાતાવરણને કારણ થકી યા એવું ગતિવિધિ હતી જેના થકી
આપણે हिंदू से या से अपने सनातन धर्म में एक उदासीनता आ गई थी। मैंने अच्छी तरह तक ये भी याद है कि हमारे गांव में जब भी गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था तो या हमारे गांव में रक्षाबंधन नो पर्व था तो ने कोई बैठक रहती तो गिने चुने कुछ संगी जो लोग रहते इस बैठक में रहता હું બધું એક એવી વિચારધારા ચારી મારી વ્યાપ્ત થઈ ગઈ હતી વિરોધી, જેને કારણ થકી કોઈ એમ આબુ નથી ચાહતું કે અમે કે સનાતન ધર્મ આવી એની લહેર અમારે પૂરા લોકોના અંદર में જે ઉદાસીનતા હતી એની ઉદાસીનતાને જાગૃત કરવાનું કામ કર્યું। અને હું માનું કે આ જે જાગૃત કરવાનું કામ में જે પ્રમુખ है ये અમારો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ है। હું વંદન કરું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું જે સંગઠન है જે સંઘી है અને કે आज આપણા અમે आज પૂરું એક વિરાટ રૂપ દ્રશ્ય થઈ રહ્યું है એનું પૂરું શ્રેય સંગઠનને है। એના બાદ હું કહી રહી हूँ कि आज आप देखो हर छोटू बच्चों के हम भगवा लहराएंगे, हम घर घर हिंदू गीत गाएंगे, हम राम के वंशज। आज एक नानो स्वरू बोली रही है मारा युवान से भाई है। आज ने आ तो ऊपर देखो गर्दन ऊपर देखो बजरंग बली नु टेटू बनेलू होगा एना गाड़ी ने पछाड़ी तमे देखो तो हिंदू हिंदू मतलब एक अदृश्य शक्ति अपना सबने मई આવી ગઈ है। હું વંદન કરું એવા સંગઠનને, હું વંદન કરું એવો વિચારધારા રાખવાવાળાને કે આજે આપણે એક સનાતન ધર્મનો આ પુનિત કામ કરી રહ્યા। આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ આપણા ધર્મને बारे में ने आ विराट हिंदू सम्मेलन ने बारे में हमारा जो पूज्य अतिथि ये पूरी विचारधारा एनु पूरू अवधारण आपने बताड़ेगा। मैं केम के आज अगर भैया वालों देखा तो सब थकी ज्यादा संख्या हमारी मातृशक्ति ने मैं बे आते थकी तीसरू मारा मस्तक थकी मैं वंदन करो कि आपने आटलो व्यस्त समय है आज हर जगह जवानों के बावजूद भी आप आटली संख्या में पधारे। वर्तमान में बहुत जरूरी है हमारी माता ने हमारे बहनों ने जागृत थवानी केम के आ समय एवो आवी गयो अगर जागृत नहीं थंगा तो केर के आपणे प्रताड़ित थंगा, केर के आपणे धर्म प्रताड़ित थाएगा। तो सब थकी जिम्मेदारी अपनी माँ बहनों है। एक चिंतनीय बहुत विषय आवी रहे जेने सब थकी मैं एम मानी रही हूँ कि अगर बच्चा ने संस्कार आलवा बच्चा ने जे भी एक आध्यात्मिक वातावरण आलवू है ये अपने माँ नु काम है। सब थकी ज्यादा माँ एना बच्चा ने करीब रहे तो हूँ अपने मातृशक्ति ने कुछ निवेदन करवा चाहूँ कि आ बहुत ध्यान रखवानी आवश्यकता है केम के आजना समय में यदि बच्चा ऊपर ध्यान नहीं रख्यू तो बच्चा नु भविष्य के भी अंधकार में जाएगा। सब थकी पहलू जे कही शका अपने कि सब थकी एक मोटी बीमारी है मोबाइल की बीमारी है। और आज अपना सब तुम्हें सब महसूस कर रहे होगा कि आज साल भर नो शुरू होगा इन्हें भी तुम्हें अगर मोबाइल पकड़ा भी दी दो तो एक भूखो भी नहीं करेगा ना मोबाइल में व्यस्त रहेगा ने माँ भी जाने बढ़िया रोतो नहीं એટલે હું मारे काम करूंगा या હું मारे के भी आराम करूंगा पर ये नहीं पता कि एक नशो है मोबाइल एक नशो। हमें खुद सरकारी कार्मिक हमें पता है कि अगर मोबाइल सरकार बंद कर दे तो हम खुश था क्योंकि एक एवो नशो है कि हर 2 मिनट में मोबाइल देखो पड़े। तमे सब मारे माता बहने भी ध्यान रखती होगा कि घरे भी हमारा जो भाई रही हर घड़ी घंटे हर 5 मिनट के अंदर घुसाम थे कि मोबाइल काढ़ी जोएगा। आ एक मोबाइल एवी बीमारी है जिनी वजह वाला व्यक्ति ने एक शराब पीवा वाला व्यक्ति ने एक धूम्रपान करवा वाला व्यक्ति ने एक नशो अगर ये हर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में यदि नशो नहीं मिला तो ये मन है तो मली जाएगा। इन मन हम एकदम को काबू में नहीं रहेगा ये हो जाएगा के मली जाएगा। आज समस्या मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल ऊपर बच्चू खेली रही है तमारो केनो फोन आवी गयो तो ये बच्चू एटलू करेगा कि तरत एना फोन ने काटी नाखेगा या तमे एने लड़ी ने मोबाइल लोगा तो ये विचार करेगा बात कब खत्म थई जाए मने तरत मोबाइल मिली जाए। मारी माता थी की खूब विनती है कि नाना सोरा ने बिल्कुल मोबाइल की आदत नखी पाड़ो तमे। एना बाद अगर बाई चांस सोरो मोटू है वैसे बहुत एवी सरकार है विदेशों में ये जना ने 16 साल की उम्र तक मोबाइल बंद कर दी दो ने तमे खुद भी महसूस कर रहे होगा कि आज अपने चारों तरफ आज हर चीज नु ध्यान नहीं रखी तो कोई भी चीज घटना मोबाइल ऊपर आ जाए।
તો મારી માતા બહેને થકી કે અગર મોટું બચ્ચું હોય જેને મોબાઈલ હાલવાની જરૂરત है તો તમે એક નિગરાની રાખો કે હું મોબાઈલ में હું દીખી રહ્યું है अगर बच्चा ने संभाळ्યું नहीं तो ये बच्चों कवड़े भी अपना हाथ की निकली जाएगा ये मारू खुद निवेदन है बीजी बात આપણે કે અગર બચ્ચું આપણે સંસ્કાર એને જે મુખ્ય વાત है कि आजाद आप महसूस कर रहे होगा इन्हें कोई भी प्राचीन कथा है अभिमन्यु ने बारे में ठीक है भगवान श्री राम ने बारे में तो बड़े माहौल साली मेरी साली रो એટલે પતું होगा પણ એને વીર અભિમન્યુ વીર અર્જુન એના બાદ એકલવ્ય આ बहुत सारे એવા આપણા બાલ ધ્રુવ બાલક પ્રહલાદ ને બારે में એના બચ્ચાને કોઈ ખબર નથી મારી માતા બહેન તો की बहुत निवेदन है कि इन्हें भगवान राम की कहानी कृष्ण की कहानी वीर अभिमन्यु की कहानी शिवाजी की कहानी एना बाद महाराणा प्रताप की कहानी इन्हें हमलाओ इन्हें बताड़ो कि तोड़ में आवड़े सब चाहिए रे मारो स्वरूप मैं खुद भी चाहिए हूँ मारो स्वरूप डॉक्टर बनी जाए तमन सबने एम कि मारा डॉक्टर बने इंजीनियर बने बड़ो अधिकारी बने पण सब थकी जरूरी है कि एक इंसान बने सब थकी जरूरी इंसान बनवानी जरूरत है एना अच्छा संस्कार आलवानी जरूरत है ने आज ये अभियान चाली रह्યું है એનું મુખ્ય એ है कि મારો એ भी निवेदन है कि આપણે ગામ में शाखाएं भी चाली रही है पर અમે देखा આપણે અમારા ગામ में भी हमारा रमेश भाई हमारा गोपाल भाई ની सब गिरीश भाई ની सब शाखा लगावे 400 भी નથી આવતા ई काम के नो अपनी माता नो काम है शाखा साले तना बच्चा में मोकलवानो ई शाखा में जाएगा तो उनमें संस्कार आवेगा संस्कारी बच्चों जरूरी है આપણે આપા समय में બીજી વાત હું આ થકી આ મંચ થકી નિવેદન કરું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ને પરમ આદરણીય ગણીજી ભાઈ સાહેબનો કે પ્રભાત ગામની જોડે જાગૃતતા ચાલી રહી હતી પ્રભાત ગામનું ચયન ચાલી રહ્યું હતું પ્રભાત ગામની એક ગતિવિધિ ચાલી રહી હતી તો ઘટાને હતા તો અમારા ગામ સેમલિયાને भी પ્રભાત ગામ ઘોષિત કર્યું હું ખૂબ ખૂબ ધન્ય હું કે મારું ગામ આજે પ્રભાત ગામ है પણ હું એ भी बताड़वा चाहूँ कि જે મેં આપણે મનોહરભાઈ વાત કરી કે પ્રભાત गांव में प्रभात फेरी निकली रही है बिल्कुल निकली रही है हमारे गांव में प्रभात फेरी में सामाजिक समरसता है इनमें हमारे जम के मणिभाई बुनकर भी हैं हमारे पूजीभाई यादव भी हैं एवं हमारे तुलसीभाई दर्जी भी हैं हमारे कमला बहन जी हमारे मासी सुशीला बहन एना हाथे हाथे बहुत सारा हमारे गौरणी भी हैं तो आ सब जातियों समायोजन राखीने अमारे वेली प्रभात फेरी 4:30 वागे निकले मु एना हाथे हाथे मारे गामनी माता ने हाथे हाथे मु हमारे घाटा गामनी माता ने से बहने हैं एने भी खूब खूब वंदन करो अभिनंदन कि आप आ सर्दी ना मौसम में चाहे गर्मी ना मौसम चाहे बारिश ना मौसम आप एक छतरी लईने निकली रह्यो मु खूब खूब वंदन ने अभिनंदन करी रही हूँ एना हाथे मु महाराज गामना अमारा अजब दादा सुधार जे कायम ढोलक लईने अमारी प्रभात फेरीनो आनंदमय बनावे अमारा शिवा दादा आ सब एवा जे आपड़ा सनातन धर्मनो प्रचार प्रसार में आपणो सहयोग करे હું એને પ્રભાત ફેરીનું એટલે મહત્વ બતાડી રહ્યું મારે ખુદને મારા હાઉસી જે આવડે બેઠા એને પહેલા હેડવામાં બહુ તકલીફ હતી એ હેડી નતો શકતા પણ આજે એટલો એને પ્રભાત ફેરીનું રંગ એને પેલું લાગ્યું હોય કે આજે મારા હાઉસી કમલાબા અમારા અમૃતબા આ सब વહેલો 4 વાગે નાવું ધોવું કરી ને 4:30 વાગે અમારે પ્રભાત ફેરીમાં આવે ને मुख्य खास आश्चर्य बात तो ये कि अब हमारा हाउसी हमारे प्रभात फेरी में सब तक मोरे हेडे अब हमसे लोग ये कितलू फायदेमंद है मारो विनती है कि आप प्रभात फेरी में जाओ एना प्रभात फेरी नो आनंद आवेगा आपड़े जल्दी उठेंगे तो घर में वातावरण अच्छू रहेगा अब एक खास मेन बात ये है माता थी की स्वाद ज्यादा मैं कर रही हूँ कि एक अवड़े अपना परिक्षेत्र में अपने पीठ ने आसपास में अपना घटना मिली लव जिहाद आप सभी महसूस करो सब चीजें ने આપણે જब बात करें कि ठीक है जयपुर में था तो दिल्ली में था तो जयपुर दिल्ली में था तो पीढ़ी मारो निवेदन है कि अपनी से बच्ची है अपने बच्ची है भूली है अगर એને ગુમરાહ કરે તો આપણે એના પહેલ આપણો ધર્મનો આપણા સનાતન ધર્મનો એ એટલું જ્ઞાન આલો કે ભટકીને બીજા ધર્મો में और आकृष्ट नहीं થાય મારી खूब विनती है कि अपनी बेटियों एना बारे में पूरा समझाड़ो क्योंकि ये जो दुष्ट लोग हैं एक रावण ना रूप में ये जो विधर्मी लोग हैं ये चारों तरफ एना तो एक टार्गेट મળેલો રહે कि જેટલે તમે હિન્દુઓ ને લડકીઓને તમે ફસાવોગા એનાને તમારા ધર્મ में परिवर्तन करोगा તમને
તમને એને ખૂબ આર્થિક લાભ આલે મારે હાથ જોડીને વિનંતી है આપણી બચ્ચી અને ખૂબ અચ્છા સંસ્કાર આલો ખૂબ અચ્છું જ્ઞાન આલો આપણી જે બચ્ચી અને રાણી હાડીની બારામાં બતાડો એને જીજાબાઈને બતાડો મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને બારામાં બતાડો એ તો छोटू है એને પૂરું જ્ઞાન આલો એવું મારું સબ થકી નિવેદન है આ कुछ बातें मुख्य थी હું આના એક કાર્યક્રમ કેમ કે મને આજે આ એક અવસર મળ્યો है तो આપણા જે स्वयंसेवक संगठन જે સંઘ है એમની આપણે એક સાલીરું કુટુંબ પ્રબોધન ને આ એના બારામાં મનોહરભાઈ બતાડ્યું આપણા પરિવારમાં આપણે બેહીને ભોજન કરો ભજન કરો વાતે કરો સમય આલો એના બદલે બસ એ है कि આપણે પરિવારને પ્રેમ બને तो आने सब अच्छी जे बातें हैं कुटुंब प्रबोधन जे भी बातें हैं संस्कार जे बातें हैं अध्यात्म जे बातें हैं ये एक छोटो सो मारो वागड़ी में भजन है मुझे प्रस्तुत कर रही हूँ शायद आप भी आंगड़ी ने महसूस करोगा कि संगठन नो जे कुटुंब प्रबोधन ने अंदर जे भाव चाली रहा है ये यहाँ पूरा भजन में समाहित है जम के गौ सेवा स्वदेशी की भावना ये सब है भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जगई मानी रे भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जगई मानी रे नगर गाम ने ढाणी ढाणी धर्म नदीवा प्रगटी रहे वे नगर गाम ने ढाणी ढाणी धर्म नदीवा प्रगट रहा गोविंद गुरु नी वाणी लईने धर्म नेजा फड़क रहा गोविंद गुरु नी वाणी लईने धर्म नेजा फड़क लिया भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जगई मानी रे मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जगई मानी रे धर्म ध्वजानी रक्षारु शिक्षा दीक्षा लिरया धर्म ध्वजानी रक्षारु शिक्षा दीक्षा आलिरया हिंदू धर्मनी रक्षा करवा आवा मेळा करवा लगा हिंदू धर्मनी रक्षा करवा आवा मेळा करवा लगा भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जग में मानी रे मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जगई मानी रे गौ बचेगा धर्म बचेगा आजकल खूब समस्या आ रही है कि આપણે કટની में गाय જઈ रही है खूब पशुधन गायों से धन ही જઈ રહ્યું है મારો વિનંતી है कि આપણે ગાયની સેવા કરો મારે કોઈ નોકરી કરે એટલે હું ચલો આટલી આદર્શની વાત નહીં કરી શકું પણ જે આપ ભેંસે પાળી રહો તો આપ ગાય भी પાડો ગૌ બચેગા ધર્મ બચેગા ખેલો आज પાડો રે ગૌ બચેગા ધર્મ બચેગા ખેલો आज પાડો રે हर घर में लख जगाओ गौ माता ने पालो रे हर घर में तमे लख जगाओ गौ माता ने पालो रे भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागीरे संगठनानी शक्ति आज हिता जगई मानी रे हर घर आंगणे तुलसी रोप આપણે સનાતન સંસ્કૃતિની વાત છે આપણે સનાતન ધર્મી આપણે આગળ તુલસીનો ક્યારે રહેવો જોઈએ સુબહ ને શામ એનમે દીપક લાગવો જોઈએ એનમે हर घर आंगणे तुलसी रोपो पीपलो प्रेमे पूजो रे हर घर आंगणे तुलसी रोपो पीपलो प्रेमे पूजो रे माताजी नो देवरो मांडो भक्ति भावे पूजो रे अरे माताजी नो देवरो मांडो भक्ति भावे पूजो रे भारत मानी
સંગઠનાની શક્તિ આજ હેતા જગઈ માની રે. હવે आप समाचार में સાંભળી રહ્યા હોગા ट्रम्प तो सब खेल કરી રહ્યો. મારા से भाई तो સાંભળી રહ્યા, બોને ને સાંભળી હોગા, જાણતો નહીં હોગા. અમેરિકાનો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ મોદીજીની શક્તિ સામે હવે ગભરાઈ રહ્યો કે આ 11 નંબર થકી 5વા નંબર ઉપર આવી ગયા, 5વા નંબર ઉપર અર્થવ્યવસ્થામાં 3રા નંબર ઉપર આવી ગયા. અરે આ મોદીને રોક્યો ને તો આ મોદી આના ભારત રાષ્ટ્રને 1 નંબર ઉપર લઈ આવેગા. એને રોકવા બદલે આપણા સનાતન ધર્મને રોકવા બદલે એને 25% કર લગાવ્યું, ટેક્સ 50%. હવે કહી રહ્યો હું તો 500% લગાઉંગા. मतलब समझी लो कि આપણા દેશની શક્તિ દેખો તમે કે એક અમેરિકા બી ઝૂકવા બદલે તૈયાર થઈ ગયું, એની શક્તિ દેખો. તો મારું આપ થકી નિવેદન હે કે આપણી જે ભારતની સરકાર હે એની સહયોગ સમર્થન કરવા બદલે એક ધ્યાન રાખે કે આપણે સ્વદેશી અપનાવંગા. પણ એટલા ઘડી આપણે સ્વદેશી ઉપર જંગા, વિદેશ થકી આપવા ઉપર विदेशी जो चीजें हैं इन्हें आप बहुत कम यूज करो. रेयर केस में से आवश्यकता पड़े. मारू निवेदन है आनी बात में मैं देश में जो पाकेगा लंगा, अरे देश में जो पाकेगा लंगा चीज विदेशी हटाऊंगा. देश में जो पाकेगा लंगा चीज विदेशी हटाऊंगा. आखी दुनिया में भारत ने नंबर 1 बनाऊंगा. अरे आखी दुनिया में भारत ने नंबर 1 बनाऊंगा. खाली वगाड़ो अपना नंबर 1 आवेगा. भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे. संगठनानी शक्ति आज हेता जगई मानी रे. હવે હું કુટુંબ પ્રબોધનની વાત કરી રહ્યું. ભજન ભોજન ને ભ્રમણ કરીને આપણી ભાષા બોલંગા. ભજન ભોજન ને ભજન કરીને આપણી ભાષા બોલંગા. ઘર में बालक ने संस्कार लेने આપણું પેરણ પહેરંગા. અરે ઘર में બાલક ને સંસ્કાર લઈને આપણું પેરણ પહેરંગા. હું એક વાત બતાવવા ચાહું. આપણી ભાષા આપણે એમ ચાहे મારું છોરું इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए अंग्रेजी बोलવું જોઈએ, हिंदी में घरे भी हिंदी में कहाँ गया था क्या किया. पर હું એક વાત બતાડું મારા ગામની. અમારા પ્રદ્યુમન દાદાના बड़े लड़का है हमारा हितेश भैया. एक रेलवे विभाग में अपना सेंट्रल लेवल ની बहुत बड़ी नौकरी है. પણ એને 5 સાલનો બચ્ચો જોડે ઘરે આવે ને જોડે વાત કરે, મને આશ્ચર્ય થઈ ગયો. વાગડી में बात कर रहे तो ये वागड़ी में. तो मैं पूछूं, मैं कीधું दादा आ तो वागड़ी में. तो ना, हिंदी हीकी जागा, अंग्रेजी भी हीकी जागा, पर वागड़ी भाषा नहीं आवड़ेगा. नहीं वागड़ी नहीं आवड़ेगा तो इन्हें वागड़ी भाषा बोलते भी कठिनाई आवेगा. तो ये देखो आज एक इतनी अच्छी पोस्ट है, इतने अच्छा वातावरण में रहने वालों आज बम्बई में रहने वालों, पोर्श इलाका में रहने वालों बच्चों भी आज वागड़ी घेरा बोली रही है. मारा सब तक निवेदन है कि अपने बच्चा ने घेरा अपनी भाषा, अपनी जो मातृभाषा वागड़ी एनी भाषा में आप बात करो. भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे. संगठनानी शक्ति आज हेता जगई मानी रे. कुटुंब प्रबोधनની વાત કરીને પરિવાર में प्रेम વધાવંગા. અરે કુટુંબ પ્રબોધનની વાત કરીને પરિવાર में પ્રેમ વધાવંગા. હત્તી જાતિઓનો મેલ કરીને સામાજિક એકતા રાખંગા. આજે વાતાવરણ ખરાબ થઈ ગયું આપણા આસપાસ में. दिखी ना हम सब सनातनी है, આપણે સનાતની આપણે હિન્દુ. પણ આજે વાતાવરણ ચારો તરફ એવો થઈ ગયો કે આપણે જાતિએ બી બટવાની કોશિશ કરી રહી. મારે સબ થકી નિવેદન है આપણા સનાતની આપણા શિવના માં પ્રગટ આદિદેવ શિવની સંતાન है. એટલે મારું નિવેદન है કે આપણે આમે એ છે કે હત્તી જાતિઓનો મેલ કરીને સામાજિક આપણું એકટ સંગઠન રાખંગા. આ અંતિમ से 2 લાઈને ही પૂરા ભજનનો સાર है. અરે એક માળાના મણકા પણ એક માળાના મણકા આપણે ચાઈ ડામોર યાદવ ગુણકર પાટીદાર સેવક સમાજ કોઈ भी है. એક માળાના મણકા પણ આપણી ભારત માતા है. એક માળાના મણકા પણ આપણી ભારત માતા है. दुनियानी आगादी माते शोभे भारत माता है. दुनियानी आगादी माते शोभे भारत माता है. હું વિશ્વાસ લાવી રહી હું કે यदि
देश आम नाम चाल्યું तो 2047 में આપણું ભારત રાષ્ટ્ર દુનિયાની સર્વશક્તિમાન रूप में बनेगा। આજે દીકરીઓ યુક્રેન में युद्ध થઈ રહ્યો, फिलिस्तीन में युद्ध થઈ રહ્યો, इजराइल में થઈ રહ્યો, पाकिस्तान में रोज गवर्नमेंट संकट है, बांग्लादेश संकट है, પણ આપણા ભારત ને દેખો, ભારત આજે दिन दुगुनी रात चौगुनी मारो राष्ट्र आज प्रगति कर रही है। मारू यही निवेदन है कि आवी नावी भक्ति भावना रही तो 2047 में આપણો રાષ્ટ્ર, આપણું જે भारत राष्ट्र है सर्वोपरि राष्ट्र, આપણું सनातनी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं लास्ट में एक ये भी बात कहना चाहूँ कि आज हमारी सत्संगी जो मंडली है ये हमारे सेमलिया में एक बात लास्ट में रहेगी कि हमारे हनुमान जी मंदिर में हमारे गिरदावर दादा श्रीराम जी ने अगुवाई में, हमारे लालजी भाई ने अगुवाई में, हमारे रंगा भाई ने अगुवाई में आज एक सनातनी एक हमारे टीम है भक्ति मंडली ने कि रोज शायद 5:30 ने आसपास में हमारे हनुमान मंदिर में बस पूरा वाद्य यंत्र थकी खूब सुंदर हनुमान चालीसा था, हनुमान भजन था ने भगवान श्री राम ने आराधना था। मो एनी सब एनी जे पूरी मंडली है जे हमारी भक्त मंडली है जे लालजी भाई ने नेतृत्व में सब सनातन आप मुँह जोड़े गणो ने तो इनमें कम से कम 10 थकी 11 जातियों ना लोग सामाजिक समरसता है हमारा हनुमान मंदिर में देखा। मो एने भी वंदन ने अभिनंदन करूँ। अंत में अब सभी मारे बात सामड़ी मु आज घाटा का गांव ना युवा मंडल मो सेमलिया मारा युवा मंडल ने खूब खूब आभार व्यक्त करो, धन्यवाद ज्ञापित करो कि आपे મને એક માત્ર શક્તિ में पूरी મારી માતાઓનું સન્માન है, મારું સન્માન નથી અમારા માતાઓનું સન્માન है, તો આપે મને આ સન્માન આલ્યો, મને ગર્વ થયો। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं आपके उद्बोधन के पश्चात मैं हमारे बीच में रूप से शोभा यात्रा में राम जी का पूरा परिवार और राम जी के भक्त हनुमान जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। महाकाली माता जी की उपस्थिति में और राम जी के दरबार में ये विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है जो ऐतिहासिक और यादगार बन रहा है और हम सभी इसके साक्षी भी बन रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गिरवर गिरिजी महाराज जी। आप आशीर्वचन प्रदान करें। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय हो। હવે देखो કે ભક્તિ બી કરવી છે આપણે અને ભણતી બી કરવી છે। અત્યારે નહીં કરો બે મોહન બાબુજી આવ્યા તો ભક્તિ બી લાવ્યા અને ભણતી બી લાવ્યા। એના મેં બે કામ આપણે કરવું હોય ને રામનું નામ બી લેવું આપણે। તો રામનું નામ નહીં લેવા તો પછી ભણે એવું નહીં કે એવું ચાલે એવું નહીં। એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, રામનું નામ લેવું હોય, સૌને માનવું આપણે, સનાતન ધર્મની માનવું હોય। अच्छा અમે તો એ જ ગામો ગામ પ્રચાર કરી જ રહ્યા, સત્સંગ કરી રહ્યા અને ભજન ભાવ સત્સંગ કીર્તન કરી જ રહ્યા, એવું કામ કરી રહ્યા। अच्छा जो આપણે જે પાન હે પાનકીન હે ગુટકા મસાલા એને આ નશા પર થોડી કે પ્રતિબંધ લગાવવો પડે। આમ મને ખૂબ આવડે સાડા સીડી લે એટલે ધ્યાન રાખવું પડે કે આ સાચી વાતમાં અને તમે બી કરી રહ્યા बहुत अच्छी बात है। અમે બી સત્સંગ કરી રહ્યા અને મનકાને જ્ઞાન બી આલી રહ્યા કે ભાઈ ખોટી લાઈન પર આપણે નહીં ચડવું। આપણે કોઈ દારૂ પીવાળો નહીં, માસ મંદિર જ રાખી એને મારે ધ્યાન રાખવું પડે કેમ કે સમય ખરાબ આવી રહ્યો હવે। એટલે બીજું તો કોઈ કહેતો નહીં વધારે, એટલે જ કંઈ હું સમાપ્ત કરી રહ્યો। હા ઠીક છે। धन्यवाद। इष्ट बल और माता जी और भक्ति भाव और ईश्वरीय कृपा निश्चित रूप से होनी चाहिए तभी कार्य पूरा सफल होगा। अब कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे बीच में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य आकर्षक आदरणीय भाई साहब जयप्रकाश जी भाई साहब। नहीं अभी भी नहीं आई। राम राम। गोविंद गुरु की चौथी पीढ़ी के वंशज बासिया धाम के महंत गिरवर गिरिजी महाराज के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार कर हमें अपने शब्दों से लाभान्वित करने वाली ममता दीदी को भी मेरा प्रणाम
उपस्थित सभी सनातनी भाइयों बहनों माताओं को मेरा चरण वंदन। विशेष रूप से आज का यह जो आयोजन यहाँ हुआ है, इसकी भव्यता और दिव्यता को देखकर मन प्रसन्न हो गया है। और ऐसा जो आयोजन है यह सनातन संस्कृति में ही संभव है। बाकी किसी मत में या किसी दूसरे मतावलंबी जो है वहाँ ये जो आनंद है, ये जो आस्था और श्रद्धा का जो संगम है, ये विशेषता दूसरी किसी संस्कृति में नहीं मिल सकती है। ये विशेषता हमारी सनातन संस्कृति की ही है। आज लग रहा था कि आस्था और श्रद्धा के साथ में माँ गंगा की धारा या घटागा गांव में बह निकली है, और जहां सामाजिक समरसता का ऐसा आयोजन मन को अभिभूत कर रहा था। निश्चित रूप से हम जिस संस्कृति के हैं वह इस विश्व की सबसे सनातन संस्कृति है। सनातन का मतलब सबसे प्राचीन, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। बाकी सब मृत्यु, न उसका कोई आदि है और न कोई उसका अंत है। और इसकी दिव्यता और भव्यता आदि काल से चली आ रही है, आज की नहीं है, बहुत प्राचीन। और पूर्व में तो भारत की और हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता इतनी जबरदस्त थी कि दूसरे जो विधर्मी थे वो इसको देख देख के जलते थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने भारत की इस दिव्यता को, इसके वैभव को देखकर इसको लूटने का प्रयास किया, और लूटने के लिए वो भारत में आए। हमारे भी सनातन संस्कृति में कई राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, विक्रमादित्य, राजा दशरथ, राजा रघु, बहुत प्रतापी राजा हुए, लेकिन कभी लूटने का काम नहीं किया। यहाँ तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो ये परंपरा है, दान की परंपरा है कि अपना सर्वस्व अर्पण करके भी हम दान करेंगे। लूटने का काम सनातन संस्कृति में कभी नहीं हुआ। ये विदेशी आक्रांताओं का ही काम था, और लगातार लंबे समय तक ये संघर्ष चला है। और उस लंबे समय, लगभग 1000 वर्षों के संघर्ष का ये परिणाम रहा था कि हमारा जो ये सनातन धर्म है वह आत्मविस्मृत हो गया था। आत्मविस्मृत का अर्थ है हिंदू अपने स्वाभिमान को भूल गया था। मैं उस काल की बात कर रहा हूं जहां हिंदुओं का संगठन करना कल्पना से परे लगता था। लोग कहते थे कि हिंदू कभी एक नहीं हो सकते, 5-4 हिंदू तभी एक रहेंगे जब 5वां कंधे पे होगा। हिंदुओं का संगठन करना अर्थात तराजू में मेढक तोलने के बराबर। हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उस काल में 1889 में नागपुर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसमें यूं कहते थे कि स्वाभाविक देशभक्ति उसमें थी। और 1920 में डॉक्टर की उपाधि MBBS करने के बाद में जब वो वापस नागपुर में आए तो उन्होंने वो MBBS की डिग्री छोड़ दी, नहीं करनी है मुझे डॉक्टरी। कल्पना करो 1920 में जिसकी MBBS की डिग्री हो गई हो, और पूरे देश में डॉक्टर गिने चुने डॉक्टर थे, उस समय उन्होंने डॉक्टर की डिग्री छोड़ दी। और डॉक्टर की डिग्री छोड़ने के बाद में उन्होंने एक संकल्पना की कि मैं हिंदू समाज का संगठन करूंगा, जिसको अपन कहते हैं डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार। नागपुर में जन्मे उस डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार ने, ममता दीदी ने बताया था 1925 में संघ की स्थापना उन्होंने करी। ये वो काल था जो मैंने बताया जब सनातन संस्कृति अपना स्वाभिमान भूल गई थी। हिंदू समाज को संगठन करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने RSS की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, और नींव रखने के बाद में उन्होंने संगठन का, RSS का काम प्रारंभ किया।
धीरे धीरे संघ का काम बढ़ा। ऐसे ही नहीं हुआ है ये अभी अपन संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। ये 100 वर्ष ऐसे ही पूरे नहीं हुए, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों ने अपनी आहुतियां देकर इस संघ को 100 वर्षों की इस यात्रा तक पहुंचाया है। हमारे बीच में प्रचारक घूमते हैं, ये जो प्रचारक होते हैं ना, ये किसी संतों से कम नहीं होते, ये सन्यासियों से कम नहीं होते। वो भी अपना घर बार छोड़ के सामान्य जीवन जीते हैं, हम सभी लोगों के बीच में रहते हैं, केवल और केवल सनातन धर्म के लिए। हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज को जागृत करना और हिंदू समाज को एक करके पुनः भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वही प्रचारक हमारे बीच में काम करते हैं। पता भी नहीं चलता है कि ये प्रचारक हैं, लेकिन वो सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने धर्म के लिए। ऐसे इस 100 वर्षों की यात्रा हुई है और 100 वर्षों की यात्रा का परिणाम हम सभी देखने लगे। हिंदू समाज का स्वाभिमान जागृत हुआ है, धीरे धीरे सनातन संस्कृति अपने वैभव की ओर अग्रसर हो रही है। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे कि सनातन संस्कृति अपने वैभव की ओर बढ़ रही है। हमने कल्पना की थी कभी राम मंदिर की, कि हमारे जीते जी कभी राम मंदिर बनेगा, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हम सभी उस पल के साक्षी हैं कि हमारे सामने भगवान राम का वो भव्य और दिव्य मंदिर बन गया और सनातन संस्कृति ने पूरे विश्व में अपनी जीत हासिल करी। कभी सोचा था कश्मीर में धारा 370 हटेगी, वहां तिरंगा फहरेगा? वो भी हमारी आंखों के सामने होगा। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है कि सनातन संस्कृति केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ रही है। बहुत से विदेशी भारत में आ रहे हैं, हिंदू रीति नीति से विवाह कर रहे हैं। बहुत से देशों में सनातन संस्कृति बढ़ रही है। कुछ समय पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका में 12% लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। इससे बड़ी गौरव की बात सनातन धर्म के लिए क्या हो सकती है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन संस्कृति बढ़ रही है। सनातन संस्कृति को और अधिक द्रुत गति से बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर, केवल नहीं, हम में जो मैं का भाव है, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, बस ये मैं के भाव को छोड़ के हम के भाव पे आना पड़ेगा। हमारा गांव, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा मंदिर, ये जो हम का जो भाव है, उस हम के भाव को हमारे हृदय पटल में अंकित करना पड़ेगा और एक साथ मिलकर हमें इस सनातन संस्कृति को अपने परम वैभव पर पहुंचाने का प्रयास करना है। इसी के साथ में बहुत सी बार अभी जाति प्रथा की बात हो रही है। मित्रों, जाति प्रथा सनातन संस्कृति का अंग है ही नहीं। सनातन संस्कृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जाति व्यवस्था पर नहीं, वर्ण व्यवस्था। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी कर्म प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं, कर्म प्रधान। कर्म के आधार पे हमारा वर्ण निर्धारण होता था। ये तो मुगलों ने जब भारत में आए तो उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को तोड़कर, आश्रम व्यवस्था को तोड़कर जाति व्यवस्था की नींव रखी और अंग्रेजों ने उनको कानूनी रूप दिया। हम ये जो जाति व्यवस्था का डंका पीट रहे हैं, ये जाति व्यवस्था तो अंग्रेजों की देन है, जिसको हम पकड़ के बैठे हैं। सनातन संस्कृति में कभी जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं रहा है। और कुछ लोग इस जाति व्यवस्था के नाम पे सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं सनातन संस्कृति के खिलाफ। प्रकृति पूजन, अरे सनातन धर्म में ही प्रकृति पूजा है, किसी और मत में है प्रकृति पूजा क्या? पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा, जल देवता की पूजा, सभी पूजा, सारी पूजाएं जो प्रकृति है उसकी पूजा सनातन संस्कृति में ही होती है। तो हमें मिलकर वो जो विधर्मी है,
जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारे सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उन सनातन संस्कृतियों के को बचाने के लिए जो विधर्मी ताकतें हैं, उन विधर्मी ताकतों के खिलाफ हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और वो हम समस्या क्या मालूम है कि वो तोड़ने का देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति चुप है, सनातन संस्कृति विरोध नहीं कर रही। लेकिन अब समय आ गया है एक साथ मिलकर संघर्ष करने का, एक साथ मिलकर काम करने का। सभी वर्गों को एक साथ मिलकर काम करके जो विधर्मी ताकतें हैं, जो सनातन संस्कृति को जातिवाद के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रही है, उन सबको सबक सिखाने का। घर में ही मत घुसने दो ऐसे लोगों को जो सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलने का प्रयास करते हैं, हमें सनातन संस्कृति से अलग करने का प्रयास करते हैं। हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि जाओ, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर यह संकल्प लेकर हम चलेंगे तो विश्व की कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति का बाल भी बांका कर सके। आज नारी शक्ति यहां बैठी हुई है, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। परम पूज्य श्री डॉक्टर आपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने सामाजिक परिवर्तन की बात करी है। सामाजिक परिवर्तन अर्थात पंच परिवर्तन, ममता दीदी ने अभी पंच परिवर्तन की बात करी थी। पंच परिवर्तन का जिम्मा अगर किसी के पास में है तो वो हमारी मातृशक्ति के पास में। अगर समाज परिवर्तन का अगर लक्ष्य लेकर कोई चले और उसका उस संकल्प को पूरा करने का क्षमता अगर किसी में है तो यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति में है। क्योंकि परिवार चलाने का जो जिम्मा मातृशक्ति के पास में है, परिवार चलाने की जो क्षमता मातृशक्ति के पास में है, तो वो समाज परिवर्तन भी कर सकती है। क्योंकि ये जो पंच परिवर्तन के जो 5 परिवर्तन है, वो 5 परिवर्तन समाज परिवर्तन है। समाज परिवर्तन का मूल मंत्र है। उसमें सबसे पहला तो अभी बात हुई थी कुटुंब प्रबोधन की, परिवार प्रबोधन। आजकल परिवार ही टूट रहे, एकल परिवार व्यवस्था हो गई है। पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, पूरा परिवार एक साथ रहता था, बच्चे कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज तो सबसे बड़ा कठिन काम हो गया बच्चों को बड़ा करना। क्यों? अकेले हो गए, संयुक्त परिवार बचा नहीं है। तो आज आवश्यकता है परिवार प्रबोधन की। बहुत सी बातें परिवार प्रबोधन और कुटुंब प्रबोधन में हुई है। उसके अलावा जो दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं वो है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य है बस यही, संगत और पंगत, एक साथ भजन और एक साथ भोजन। अगर ये कहीं चलता है वहां सामाजिक समरसता को कोई खंडित नहीं कर सकता। मासिक, पाक्षिक 15 दिन में एक बार इकट्ठे हो और सामूहिक भजन करें। बहुत सी जगह चलती है पूर्णिमा भजन मंडली, सभी वर्गों के लोग, सभी मतों के लोग, सभी एक स्थान पर आकर उस सामाजिक समरसता के रूप में भजन का काम करते हैं। तो संगत और पंगत एक साथ बैठ के भोजन करना, ऐसे आयोजन करें कि एक साथ बैठकर भोजन करें, जहां कोई जाति बिरादरी, केवल सभी हिंदू समाज एक साथ बैठकर एक जाजम पर बैठकर भोजन करेगा। ये जो संगत और पंगत है, ये संगत और पंगत ये सबसे बड़ी विशेषता है सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और ये लगभग सभी गांवों में लागू होना चाहिए। तो ही हम जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, उस सामाजिक समरसता को हम लंबे समय तक टिका सकते हैं और सनातन धर्म में वापस हम उस परम वैभव पर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्वदेशी की। स्वदेशी में सबसे पहला काम है स्वयं को स्वदेशी बनाना, स्वयं में स्व का भाव जागृत करना। हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन घर में संस्कार ही हम उल्टे दे रहे हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं, तारीख मनाते हैं, जन्म तारीख है, जन्मदिन है। अरे जन्म की तिथि मनानी चाहिए। हमारे जितने भी काम है, जितने भी त्योहार है, जितने भी पर्व है, सब तिथियों के आधार पे होते हैं, सब तिथियों के आधार पे। चाहे होली हो,
चाहे दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, जितने भी त्योहार हम मनाते हैं सब तिथि के आधार पे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हिंदी के हमारे जो 12 महीने के नाम है क्या वो याद नहीं है। बच्चों को ये पता नहीं है कि मेरा जन्म किस तिथि को हुआ है। बच्चों को हमारी 12 राशियों के बारे में जानकारी नहीं है, नक्षत्रों के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्व की चिंता या स्व का विचार घर में कभी अपनाते ही नहीं है। प्रयास करो जन्म तिथि मनाने का। एक बार शुरुआत करेंगे ना तो धीरे 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 जिस तरीके से सनातन धर्म की गंगा बह रही है ना, इसी तरीके से ऐसे ये स्व की भावना की गंगा भी बह जाएगी। अवश्य कोशिश ये करनी है कि हम स्वयं पहले शुरुआत करें, हम स्वयं शुरुआत करें ना। स्व की भावना हमारे अंदर से उत्पन्न हो। हम हमारे घर में कभी जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो जन्म तिथि मनाएंगे। जो तिथि है, प्रथमा हो या पूर्णिमा हो, तिथि ही जन्म की मनाएंगे, हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। यहां से शुरुआत करो तो हमारे अंदर वो स्व का भाव उत्पन्न होगा, तो हम बच्चों को वो संस्कार दे सकेंगे। तो बच्चों को याद होगा कि मेरा जन्म कौन सी तिथि में, कौन से पक्ष में और कौन से माह में हुआ है। बच्चों को पता ही नहीं है हिंदी के 12 महीनों के नाम। और बात कर रहे थे अपन पर्यावरण की, बहुत सी बातें हुई, पेड़ लगाना है ना, पेड़ लगाना, और लंबे समय से ये सरकारों के माध्यम से भी प्रयास हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास हमको करना है वो ये है कि प्लास्टिक का उपयोग हमको बंद करना है। क्योंकि समाज को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो है प्लास्टिक से। सबसे ज्यादा खतरा प्लास्टिक से है, क्योंकि प्लास्टिक केवल पशुओं को नहीं, हमारी गाय माता को ही नहीं, हमको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में ये बात निकल कर आई है कि सबसे ज्यादा कैंसर प्लास्टिक के कारण होता है। सबसे ज्यादा कैंसर प्लास्टिक का उपयोग करने से होता है। और हमारी माताएं बहनें हैं, वो बच्चों को सुबह सुबह गरम गरम खाना उसी प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके दे देती है। अगर प्लास्टिक के डब्बे में देना है तो भोजन को ठंडा करके दो, गरम खाना नहीं। गरम खाना देना है तो बच्चों को दूसरे स्टील के बर्तन है, दूसरे में दो। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और केवल हम शरीर को ही नहीं, पूरे के पूरे वातावरण को, क्योंकि प्लास्टिक कभी समाप्त नहीं होता है। जितना हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, समाज उतना ही स्वस्थ बनेगा। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करके हमें पर्यावरण की बात करनी चाहिए। उसके बाद करते हैं अपन नागरिक सुरक्षा के। पंच परिवर्तन में एक नागरिक सुरक्षा भी आता है। नागरिक सुरक्षा अर्थात हम क्या अधिकारों की ही बात करते हैं, कर्तव्य की नहीं। केवल अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं। हमें हमारे अधिकारों के साथ में कर्तव्य की चिंता भी करनी चाहिए। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह भी हमें ध्यान करने होंगे। जो देश के लिए, समाज के लिए जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। फोर व्हीलर या गाड़ी चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे कई कर्तव्य हैं हमारे, जो हमारे स्वयं के लिए हैं, हमारे स्वयं के लिए और हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए जो नियम बने हुए हैं, हमारे स्वयं के विस्तार के लिए या हमारे स्वयं के कारण जो नियम बने हुए हैं, उन सभी का पालन हमको करना, तो ही हम अधिकारों के साथ में कर्तव्य की बात कर सकते हैं। और ये कर्तव्य ही हमारे देश की प्रगति में
सम्मिलित होते हैं। ये कर्तव्य ही देश की प्रगति को और आगे ले जाते हैं। इसी तरीके से ये जो पंच परिवर्तन है, ये जो पंच परिवर्तन, ये समाज परिवर्तन का है। समाज परिवर्तन का मूल मंत्र है। यदि हम इन पंच परिवर्तनों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा आज मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई है वो इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति को देखकर। आज निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। समाज परिवर्तन हो या परिवार में कुछ कार्यक्रम करने हो, नारी शक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहता है। नारी शक्ति है वह परिवार चलाती है, समाज चलाती है। तो समाज परिवर्तन का भी उनमें क्षमता रहती है, क्योंकि हमारे पुरुष है वो कितना भी समाज परिवर्तन के लिए बोलेंगे, मंच पे चढ़ के भाषण देंगे, लेकिन घर पे जाके उनको उनकी बात सुननी है। हमारी माताओं की बात उनको भी सुननी है। इसलिए नारी शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय हो, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में नारी का स्थान श्रेष्ठ रहा है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। और इतना ही नहीं है, नारी के बहुत सारे रूप हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ा रूप होता है वह है मां। मां एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। कहते हैं कि भगवान को भी अगर पृथ्वी पर आना है तो उसे भी मां की कोख से, मां के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। मां का स्थान वो है कि भगवान को भी पृथ्वी पर आने के लिए मां की सहायता चाहिए, मां की गोद चाहिए। माता कौशल्या, माता देवकी, ये अनेक रूप है जिनकी गोद में स्वयं प्रभु ने जन्म लिया है। और हमारे तो भगवानों के नाम है, हमारे प्रभुओं के नाम है, वो भी नारी के बिना अधूरे, कभी पूरे नहीं होते। सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, हमारे जितने भी प्रभु हैं सबके साथ में उनकी हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं। तो नारी का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। तो उनको अब अपनी श्रेष्ठता को पहचानना है, नारी को अपनी श्रेष्ठता को पहचानना है, और श्रेष्ठता को पहचानते हुए समाज परिवर्तन में अग्रणी होना है। समाज परिवर्तन में, सामाजिक समरसता में सबसे ज्यादा योगदान अगर महिलाओं का होगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करेगा। यहाँ बहुत सारी बेटियां बैठी हुई हैं। मैं अपनी सारी माताओं बहनों से, अपने सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहता हूं कि हमारी बच्चियों को अबला मत बनाओ। ये अबला नहीं है, सबला है। शक्तिशाली बनाओ इनको। इनको आज शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, संस्कारवान करने की आवश्यकता है कि कोई भी विधर्मी, किसी की भी बुरी नजर हमारी अगर माता बहनों के ऊपर पड़ती हो तो वो स्वयं उसकी आंखें फोड़ने की क्षमता रखे। उतना ताकतवर हमको इनको बनाना है। बेटियां हमारी कमजोर नहीं है, हम उनको कमजोर करके रखे हुए, हमने उनको कमजोर कर रखा है। उनको कमजोर नहीं बनाना है, ताकतवर बनाना है। बहुत सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं, दुर्गा वाहिनी और स्वयं सेविका समिति, जहां भेजो उनको, वो सशक्त बनेगी और उनकी ओर उठने वाली कोई उंगली और आंख होगी, उनको तोड़ने की क्षमता उनमें आ जाएगी। तो ये प्रयास हमको करने हैं। और हमारे ये जो युवा साथी हैं उनसे भी आग्रह है कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के जो संस्कार है उन संस्कारों को आत्मसात करें। विधर्मी ताकतों को नहीं या विदेशी संस्कारों को नहीं, सनातनी संस्कारों को आत्मसात करें। और अगर उनको उन्होंने आत्मसात किया तो
तो निश्चित रूप से हम और हमारा समाज यह निश्चित रूप से प्रगति करेगा, वैभवशाली बनेगा। बहुत समय हो गया है माताओं बहनों को यहाँ आज आए हुए। मैं इनके लिए कुछ पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि यदि नारी भक्ति में आ जाए तो मीरा है और शक्ति में आ जाए तो भवानी है। नारी यदि भक्ति में आ जाए तो मीरा है, शक्ति में आ जाए तो भवानी है, ज्ञान में आ जाए तो गार्गी है और बलिदान में आ जाए तो पन्नाधाय है। जीत पे आ जाए तो सती है, जीत पे आ जाए तो सती है और यदि समर्पण पे आ जाए तो हाड़ी रानी है। इनको कमजोर मत समझो, ताकत को बढ़ाओ। और हमारा ये जो आज का ये जो आयोजन है, ये आयोजन केवल आज के दिन के लिए नहीं है। ये विराट हिंदू सम्मेलन हम जो कर रहे हैं, ये तो केवल शुरुआत है, शुरुआत है। आज से सामाजिक समरसता की ये जो धारा बहने लगी है, ये निरंतर प्रवाहित रहे, नदी के निर्मल जल की तरह ये लगातार अनवरत प्रवाहित रहे। इसी कामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी, हमारे गलियाकुट ब्लॉक के लोकप्रिय प्रधान, आपका भी उपाणा के द्वारा इस सभा में स्वागत और अभिनंदन। मंडल घाटा का गांव में उपस्थित आदरणीय भाविक जी, खंड कार्यवाह चिखली खंड से हमारे बीच में पधारे। आप भी मंच की ओर पधारे और आपका भी उपाणा के द्वारा स्वागत है। तो भाई विनोद जी और कुंदन भाई खाट जादेला, आप दोनों पधारे। और भाई माताओं बहनों से आग्रह है, बस 10-15 मिनट में कार्यक्रम समेट लिया जाएगा और इसी पंडाल में भोजन की व्यवस्था है। भोजन की टीम है महेश जी, रमन जी पाटीदार, प्रकाश जी, रावण जी और गटूलाल जी बुनकर अपनी टीम के साथ तैयारी में लग जाए। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर से पधारे हैं डॉक्टर साहब मनोज जी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि संक्षिप्त में 2 मिनट में, लोग बीमार नहीं पड़े, बीमार ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसा कोई नुस्खा आप बताएं और सभा को संबोधित करें अपने विचारों से। डॉक्टर साहब मनोज जी। सबको जय जय सिया राम। गाँव वासियों को, मेरे पास वाले गांव से, सेमलिया से, सब जगह से जो आए हैं, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं रास्ता में विषय तो गया था कि मैं को हो बोलूँगा, पर मैं से बात करवानी હતી એ તો સાબિત કરી દીધી। હું વહેલા રાત્રે હોવું કે તો વહેલા આપણે બજન મંડળી ચાલે 4-5 વાગે, હા ठीक है, पर आज चीज़ एक वीकली थी जाए, हफ्ता में एक वक्त रविवार में दाड़ा चूज कर लो कि आप सब एक ठगड़ा महीने मंदिर कोई भी मंदिर थी सके, लक्ष्मी नारायण थी सके, मेरे भी थी सके, इवन जागरा पार्ली मंदिर वो भी सब भजन मंडली करी सके, हनुमान चालीसा करी सके। एक हफ्ता में एक कार्यक्रम सर्व समाज नो रोज हुए, भजन में पंगत, हाँ संगत में पंगत में खाते खाओ, सर्व समाज में एक कार्यक्रम जो तो मयूर प्रजापत में पिला में, ये भी बहुत अच्छो कार्यक्रम, तो सब समाज ने भागीदारी होती, ये बहुत अच्छो कार्यक्रम। मैंने बहुत खुशी थी एना कार्यक्रम नहीं, हालांकि मैं क्रिकेट में शौक है पर આવી નથી શક્યો टाइम में। बाकी हमें सब कीधु स्वास्थ्य ने बारे में बात करवी है। डेफिनेटली पहला सुख निरोगी काया, बराबर बात है बेन, ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी या पुत्री प्यारी नहीं सुलक्षण नारी, तीजा सुख सुलक्षण नारी या पति सरकारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी या पुत्री प्यारी, पांचवा सुख नीरे नीर पड़ोसी की खीर, आसपास आपके घर पे पानी होना चाहिए, आपका पड़ोसी ठीक होना चाहिए, और राज के पास और इच्छा मृत्यु, ये 5वें 6वें सुख है। चलो पहला सुख तो निरोगी का है, अपन सब स्वस्थ रहे सब, तो आपने के गलती करो स्वास्थ्य ने बारह में मोस्टली जे
बीमार आवे हमारा पाए 5-6 चीजें ना आवे। एक तो दिमाग वाला लकवो थी नहीं आवे, किने भी लकवो थी सके। बीजा हार्ट वाला, हार्ट अटैक स्टेंट नाखी जो है बाईपास वाला आते वाला थी वाला। तीसरा फेफड़न दम की शिकायत वाला। चौथा लीवर वाला, पांचवा किडनी फेल वाला। आज 5 मेन बीमारी है जो हमने हमारे वार्ड में या हमारे हॉस्पिटल में आवे। यानी 5 बीमारी में आपने की गलती करा। एक तो आपने बिल्कुल स्वस्थ हो तो को हॉस्पिटल जवा तैयार नहीं है। स्वस्थ हो तो कहीं अपने हॉस्पिटल जंगा डॉक्टर 2 दवाई 2 बीमारी काढ़ी हलेगा। एने कारण से मैं कोई चीज वधी रही है, ये चीज वधी ने मोटी थी जाए, पर मोटी थी जाए पास अस्पताल जाओ एनो इलाज एटलो मुश्किल थी जाए। तमने तो जवड़े आपणे स्वस्थ हो, भले आपणे केटलो देसी घी खाधुं होय, भले आपणे केटलाय मेहनत करता हो, पण साल में 1 वखत सबने अस्पताल में जईने चेकअप करावવું જોઈએ, भले आपणे स्वस्थ हो, ताकि बीमारी कोई नैसर्गिक વધતી હોય या कहीं પેલી કથત થતી હોય तो ये आपने पहले की एडवांस में खबर रहे। बीजी बात, उम्र के अनुसार कुछ बीमारियां थे से, જેમ કે बीपी शुगर एक 43 साल पूटे हर जेने थवानी जेम माताना बाळ धोळा थई जाए एम भाई शरीर में भी परिवर्तन थाय। हमारा बापू चंद्रशेखर संभळावाळो कहतो कि शाली पार जाए એટલે ऊपर बीपी न होय, बीपी चालू रहવાની है। तो बीपी ने शुगर ने ई हुआ है कि चेक नहीं करे घर कहीं कि भाई दवाई रोज लेवी पड़ेगा, डॉक्टर का चक्कर थी जाएगा, तो सब बेकार बातें हैं। ई बीपी शुगर ले ले, इस बीपी शुगर काले हार्ट अटैक करेगा, काले किडनी फेल करेगा, फेफड़ों में तकलीफ आलेगा, लगवा थाएगा। आपने भाई पुष्पेंद्र भाई હતો આપણે मैंने ब्रेन हेमरेज छूटू जिले जैन એને डेफिनेटली अगर पहले तक किस अगर बीपी ने अगर शिकायत ने इन्हें संभाली करी हुआ है तो ये हादसा नहीं थे। बीजी बीमारियां थे सबसे मोटी बीड़ी पीवाओं ने बीड़ी पी ने फेफड़ा फूकी आके घना बीड़ी पीवावाळा तमे क्या स्वाद कहीशू कि तमे एक बंद कमरा में दौड़ो करीने तमने बेवड़ा दो तमने केवुं लागे एम थी फेफड़ा खत्म थी जाए, हार्ट अटैक खत्म थी जाए, हार्ट अटैक थाय फेफड़ा खत्म थी जाए, दम साले ने बसा वाइन हाउ थक करता रहो। એટલે જેવા બીડી પીતું હોય કે એનાને એ સલાહ લેવાની है कि भाई बीड़ी मत न के पी, વધારે તને વધારે શોખ થઈ ગયો, વધારે સ્પીલ થઈ રહ્યું હોય તો ઓમ છાપ શંકરછાપ ખાઈ લે, કમ નુકસાન વાળું હોય। જેવા બીડી પીતું હોય એને બીડી થકી રોકવાનું હોય। तीसरी बात दारूडिया, दारू थकी एक्सीडेंट थी, दारू थकी लीवर खराब था। अब चलो आता आगे छोड़ो। बीजू एक अपने जे बहने है माता बहने बहुत कमजोर, एना सबथी मोटी दिक्कत हुआ कि घरનું કામ કરીને પૂજા પાઠ કરીને सब 12-1-2 વાગે ખાય, 12-1-2 વાગે ખાય તો हुआ कि એને कमजोरी ઘણી થઈ જાય, હિમોગ્લોબિન ની કમી થઈ જાય, પછી હાથ પગ તૂટે, टाढ़िया टूटे, रात अंदर 10 शिकायत थे। ये तब थे कि तब वेला वेला खावा नहीं खाते, उठते में पहले ब्रह्म भोजन ही जरूरी है। अगर तुम वेला वेला अच्छु खावा खाई लो, बस पूजा पाठ ने घर में काम करो तो ठीक रहेगा। आपको ठीक है? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। सभी सम्मानित मंच, सभी 8 गांवों से पधारे मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, संघ शक्ति और बाल शक्ति, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कड़ाके सर्दी में आप सुबह आकर के इस हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने में आपकी
बहुत ही भूमिका रही है। इसके लिए मैं गांव की धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद देवचंद जी का। पुनः आप सभी उपस्थित महानुभाव, अतिथि महानुभावों का खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद और आभार। आज के इस दिन को ऐतिहासिक एवं यादगार बनाए हैं और हम सभी साक्षी बनाए हैं इस पल के। पुनः आप सभी का आभार, अभिवादन, धन्यवाद। युवा साथियों से निवेदन, शांति बनाए रखें। भोजन आ ही रहा है। मित्र पूर्ण अपनी तत्परता से चेंज कर लो बल्ले और लाल। और कोई भोजन के लिए नहीं बैठे हैं। आपसे विनम्र निवेदन, भोजन में निवेदन आ सकता है। आप भोजन करने नहीं बैठे हैं। आपसे विनम्र निवेदन। अभी लास्ट में दाल नहीं गई है। दाल वितरक अपने नरेश जी बच्चान, रमेश जी टेंडूर। मित्र ध्यान दें, पीछे दाल नहीं गई ऐसी सूचना आई है। बेदान आए, लास्ट में दाल नहीं गई है। 2-3 बार सूचना आ चुकी है। आज से विनम्र अनुरोध, दाल वितरक नरेश पंचाल, अल्पेश जी टेंडूर, प्रभारी ध्यान दें विशेष। भोजन धीरे पूर्वक लें, जल्दबाजी ना करें। आपके पास शीघ्र वितरक भोजन लेकर आ रहे हैं। अभी जिंगा बार पर बाकी तो कितने प्रेम चक्रवर्ती से निवेदन, आप एक बार पूर्ण पंडाल देखिए। वितरण में काम करिए। हाँ, भोजन के पश्चात आपके जो पत्तल है वो पास में ही टोली लगी हुई है, उसमें अपने स्वयं को अनुशासन में देखने गई उस टोली में डालने हैं। अनुशासन बनाए रखें। धन्यवाद। भोजन पर्याप्त है, देरी रखें। आप तक भोजन पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति में नहीं जाए। गेट के पास में चावल पहुंचे। वरिष्ठ साथी जो मौजूद है, जिस मेनू की कमी है वो बताएं आप, ताकि हमारे वॉलंटियर साथी आपको मदद करेंगे। वो सामग्री आ जाएगी आपको। पत्तल आप टोली में डालने के पश्चात पास में टैंकर और हाथ लगेगी है। आप शांति बनाए रखें। बुंदी आ जाएगी। जहाँ चावल वितरण हो गए वहाँ आप वहाँ अपने पत्तल डालें। घाटा का गांव की टोली, घाटा की टोली और बहुत सुंदर और सफल रहा है अपना।
दमन टेंडर्स घटक के नाम से टोली लगी हुई है, आप उसमें डालें और हाथ धोने का उसके पास ही टैंकर लगा हुआ है। दमन टेंडर्स भोजन जस्ट पास में टोली लगी हुई है, स्वयं को उठाना है